brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राणा साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, किन कारणों से शामिल हुए? लेकिन मेरे साथ एक कांग्रेस का नेता भी मेरे साथ नहीं लगा, ना मेरी स्टेज पाया और खुला खुला मेरा विरोध कर रहे थे। कौन कौन ऐसे नेता थे जिन्होंने आपकी खिलाफत की? कांग्रेस नेता, अब कांग्रेस ने कांग्रेसी को हराने में लगे हुए थे। अब कांग्रेस पार्टी भाजपा से नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी खुद कांग्रेस से लड़ रही थी। जैसे आप पार्टी में शामिल हुए हो तो क्या लगता है, कोई किसी कंडीशन के साथ हुए हो या एक एज ए कार्यकर्ता के तौर पर? आज हमारे साथ है रामनिवास राणा, जो हिसार की एक शख्सियत माने जाते हैं और पिछला विधानसभा चुनाव इन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। अब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। राणा साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, किन कारणों से शामिल हुए? 2019 में भी हिसार विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट से मैंने चुनाव लड़ा और 2024 में फिर मेरे को कांग्रेस ने टिकट दी। 2024 में हिसार से, हल्का हिसार से। तो उस समय जो मेरे कांग्रेस के यहाँ के नेता थे, जितने भी, जयप्रकाश जी है, जिस तरह यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने जितने भी यहाँ के कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने एक तरफा जो है निर्दलीय की मदद करी। मैंने बार बार जो है इतराज भी किया, ऊपर मैंने हमारे प्रभारी बाबरिया जी है उसको रिपोर्ट भी दी, एक बघेल साहब है उसके पास भी टेलीफोन मिला कर मैंने सारी रिपोर्ट दी उसको। लेकिन मेरे साथ एक कांग्रेस का नेता भी मेरे साथ नहीं लगा, ना मेरी स्टेज पाया और खुला खुला मेरा विरोध कर रहे थे। लेकिन हिसार की जनता ने मुझे फिर भी 31,000 वोट दे करके मेरा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो राणा साहब, ये बताएं कि जो कौन कौन ऐसे नेता थे जिन्होंने आपकी खिलाफत की? जिस तरह से हमारे सांसद है जयप्रकाश जी है, जिस तरह से यहाँ हिसार के नेता हैं, बजरंग गर्क है, ये जो कृष्ण सिंगला टीटू है, जितने भी यहाँ के हिसार के जितने भी इनके नेता थे, वो उन्होंने सब ने विरोध किया है। मेरे साथ कोई भी नहीं लगा हुआ था। मेरे साथ सिर्फ एक लगी तो बहन कुमारी शैलजा लगी थी। बहन कुमारी शैलजा ने तो मेरा साथ दिया, पूरा भरपूर साथ दिया। लेकिन कांग्रेस नेता, अब कांग्रेस ने कांग्रेसी को हराने में लगे हुए थे। अब कांग्रेस पार्टी भाजपा से नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी खुद कांग्रेस से लड़ रही थी। इस मारी जो है हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी फैल होने पर का काम हो गया। तो राणा साहब, जैसे आपका भी यही कहा जा रहा था, आप डॉक्टर कमल गुप्ता से मुलाकात हुई थी, आप भी बीजेपी से टिकट की इच्छा रख रहे थे चुनाव लड़ने की, तो इस बात को लेकर कैसे, क्या कहें? नहीं, मैं गुप्ता जी से पहले नहीं मिला था। अब ज्वाइन हुई है जो मुख्यमंत्री जी से, उससे पहले मैं एक बार भी कमल गुप्ता जी से नहीं मिले। अब वो मैं पार्टी मिलने से हमारे हिसार के आदरणीय नेता हैं कमल गुप्ता जी, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, और हमारे बड़ोली जी, सभी हमारे आदरणीय नेता हैं। जिला प्रधान अशोक सैनी जी, उनका भी बड़ा सहयोग जो है रहा है, जो उन्होंने रात में 12-1 बजे आकर के मुझसे बात करके जो है मुख्यमंत्री से मिलाने का काम किया। तो हमने रात नहीं जा करके सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री से मिले थे, तो वहाँ हमने ज्वाइन करने का काम किया है। तो बढ़िया मुख्यमंत्री है जो सबको साथ लेकर चल रहा है। अब कांग्रेस पार्टी तो एक दूसरे में काटने में लगी हुई है, एक दूसरे का विरोध करने में लगी हुई है, तो ऐसे कैसे कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी? अब की बार हर हरियाणा प्रदेश में हर बच्चे के मुंह पे था भी कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस को हराने का काम किया। अब ऐसी पार्टी में रह करके जो अब मेरे 31,000 जो मेरे साथी हैं, मेरे जो साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने वोट दिए हैं, उनको भी तो काम चाहिए। अब वो रामनिवास राणा से काम तो चाहेंगे, अब उनका काम कराने का काम करूंगा। पार्टी
सत्ता में आया हूँ, जितने भी मेरे साथी हैं, जितने मेरे को वोट दिए, मेरे साथी रहे हैं, मैं सबका जो है भरपूर साथ देने का काम करूंगा। जैसे अब कांग्रेस पार्टी ने भी आपको 6 साल के लिए निष्कासित किया है, और आप सहित 7 लोगों को किया है। जैसे भूपेंद्र हुड्डा ने भी एक बयान देके कहा था आपको लेकर, भाई उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। तो आप कांग्रेस पार्टी का आगे कैसे देखते भविष्य? नहीं, मैंने जो शिकायत की थी पहला विधानसभा में, उस समय तो कोई कार्रवाई नहीं की इनने। अगर कार्रवाई करते तो उसी टाइम करते कार्रवाई। भाई इन्होंने विरोध किया है, कांग्रेस पार्टी का एक कैंडिडेट का विरोध किया है। जब मैंने शिकायत ऊपर तक भेज दी और उनका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब मैंने एक निर्दलीय जो है कैंडिडेट बनने का पर एक नाम भरने पर मेरे को जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। तो उनको मेरे पे तो इतनी निगाह है, और जो जिन्होंने मेरा विरोध किया और पूरा मैंने ऊपर तक का उसका संदेश भेज दिया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वही ग्रुप है ये जो नगर निगम में जो समिति ने बनाई है, यही तो मेरा विरोध कर रहे थे, और इन्होंने ही नगर निगम की समिति बना दी। तो वो कैसे मेरा साथ देंगे? वो तो साथ देना ही नहीं था इनने। तो जैसे आपकी इन चुनाव में खिलाफत हुई, तो आपने शिकायत भी दी, फिर आपने ऊपर हाईकमान से मिलने की भी कोशिश की? बिल्कुल की, मैंने जो है मेरी नेता से भी शिकायत की, जो मेरी नेता है शैलजा जी, हाँ कुमारी शैलजा जी से भी शिकायत की। ऊपर बघेल साहब थे यहाँ के, उन्होंने भी मेरे से शिकायत मांगी है सारी, और प्रभारी जी ने भी मैंने शिकायत भेजी है। टेलीफोन पे भी मैंने बाद में 1 महीना बाद बात की है, भाई ये जो है मेरी खिलाफत करी है, इनकी क्या कार्रवाई करोगे? बोलो मैं अभी तो मेरे तकलीफ चल रही है, मैं करता हूँ कोई कार्रवाई। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। अब फिर चुनाव आए नगर निगम के, उन्हीं आदमियों को जो मेरा विरोध किया था, उन्हीं आदमियों ने समिति बना करके उन्हीं को नगर निगम का समिति में मेंबर ले लिया गया। तो वो अब किस तरह से कांग्रेस पार्टी चलेगी? जैसे किरण चौधरी है, राज्यसभा सदस्य है, ये अक्सर बयान देती रहती है कि जो कांग्रेस पार्टी है ये बाप बेटा की पार्टी रहेगी। नहीं, जिस इस तरह से हरियाणा प्रदेश में हर जगह यही चर्चा है। मैं नहीं कह रहा, हर एक जनता, इस हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही है। बहन कुमारी हमारी जो किरण चौधरी जी है, वो भी कह रही थी। ये बात वही नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश ही कह रहे हैं। तो अब जैसे आप इस पार्टी में शामिल हुए हो, तो अभी आपने क्या आगे की भविष्य की रूपरेखा रखी है? देखो, अभी मैं सीएम साहब का आदेश था, मैं तुरंत, मेरे को रातों रात जाना पड़ गया। इसलिए मैं जो भी मेरे साथी थे उनको मैं साथ नहीं ले जान पाया। इसके लिए मैं सभी मेरे साथियों से क्षमा मांगता हूं, और सीएम साहब के सामने मैंने ये बात रखी है कि मेरे साथी हैं, आप मुझे एक प्रोग्राम दो ताकि मेरे साथियों को भी मैं मिला सकूं आपसे। तो मुख्यमंत्री ने मेरे को स्पष्ट तौर पे कहा है भी आपको मैं प्रोग्राम दूंगा, और सभी साथियों को आप जो है मेरे को मिलाने का काम करना। तो मुझे ऊपर से आदेश तो आए हैं, 24 तारीख, यही 24 फरवरी को जो है सैनिया मोहल्ला रामलीला चौक में जो है 24 तारीख का प्रोग्राम दिया गया है। अभी टाइम ये तो आ गया, तिथि तो आ गई, लेकिन समय नहीं आया है। समय शाम तक समय आ जाएगा, लेकिन 24 फरवरी को जो है सैनिया मोहल्ला रामलीला चौक में जो है मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। सभी से मैं अपील करूंगा ज्यादा संख्या में वह पहुंचे, और जितने भी मेरे साथी हैं सारे आए, जो ताकि मैं मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करा सकूं। राणा साहब, जैसे आप पार्टी में शामिल हुए हो, तो क्या लगता है कोई किसी कंडीशन के साथ हुए हो या एक एज ए कार्यकर्ता के तौर पे? ऐसा है, कंडीशन, कुछ कंडीशन नहीं होती पार्टी में। जो भी ज्वाइन करता है कोई कंडीशन लागू नहीं होती, वो अपने खुद के दम पर होता है। अब मैं कांग्रेस पार्टी में 10 साल से मैंने हिसार हल्के में अगर संघर्ष किया है तो मैंने किया है, कोई धरना प्रदर्शन किया है तो मैंने किया है। कांग्रेस पार्टी का आप हिसार में बता दो, एक आदमी भी कभी सड़क पर उतरा हो? जितने भी धरने प्रदर्शन किए हैं मैंने किए हैं। अब वो खुद में खूबी होती है आदमी की आगे बढ़ने की। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करके दिखाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के मैं एक तरफा माहौल बना कर दिखाऊंगा,
और जो है कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट आया है उसकी जमानत जब्त करके दिखाएंगे तो मुख्यमंत्री को आप ही पता लग जाएगा भाई काम करने वाला आदमी है। 31,000 वोटों से जनता ने वैसे ही वोट थोड़ी दिए। अब कांग्रेस पार्टी तो मेरा साथ ही नहीं थी तो भी 31,000 वोट दिए है। 2019 में लड़े तो 34,000 वोट दिए। उससे पहले मैंने बरवाड़ा चुनाव लड़ा जो नगर निगम में आता है, उस समय भी मेरे खड़ी टेम 10 दिन पहले मुझे टिकट देगी बरवाड़ा की, उसमें भी मेरे 25,000 वोट जो है एक तरफ आए थे। और उसी में नगर निगम का एरिया छोटी सांत रोड और जो है 2.5 वार्ड मिलगेट एरिया आजाद नगर उसी में आते हैं। ये जो है अब की बार मैं मुख्यमंत्री को दिखा दूंगा जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। और जितने भी 20 वार्ड है, 20 पार्षद है, सभी भाजपा के 20 पार्षदों का मैं चाहे रात दिन एक करना पड़े, सभी के साथ जा करके चाहे डोर टू डोर करना पड़े, मैं सभी को जिताने का काम करूंगा। राणा साहब, अंतिम सवाल, आपके दिल में किस तरह की इच्छा है जो हिसार में जो क्या क्या विकास कार्य करना चाहते हैं अभी भी, जो जैसे रोड की है, सीवरेज की है, कई तरह की तमाम समस्याएं हैं, क्या करना चाहते हैं? सबसे ज्यादा हमारे हिसार में जो है सीवरेज की समस्या है। जो पाइप डले हुए हैं वे 30-40 साल पहले पुराने डले हुए हैं। हर जगह जो सीवर जो है उबाड़ा खा रहा है, हर गलियों में सीवरेज का पानी बह रहा है। तो मेरी सबसे पहले जो ये है भी लोगों को बदबू में रहना ना पड़े, लोगों की गलियों में गंदा पानी ना हो। सबसे पहला मेरी यही तमन्ना है भी किसी तरह भी जो है हिसार को सीवरेज का जो पानी है उससे मुक्ति दिलाई जाए। उससे क्या है, सीवरेज का पानी जो सप्लाई में आकर के घरों में जाता है और घरों में जो है आधा शहर जो है गंदा पानी पीने का काम कर रहा है। तो इसकी ये समस्या मिटने का काम करेंगे, चाहे सड़कों का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे जैसा भी काम हो। जिसने मेरा साथ दिया था पीछे, मैं दिल से एक तरफा माहौल बना करके उनका जी जान से काम कराने का काम करूंगा। ये मैं दिखा दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। रामनिवास राणा जो है इतना मतलब मजबूत है कि आने वाले समय में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को हम एक तरफा माहौल बना के दिखाने का काम करेंगे। तो ये थे रामनिवास राणा। इनका साफ तौर से कहना था कि कांग्रेस की जो गुटबाजी के कारण कांग्रेस ने इनकी विधानसभा चुनाव में मदद नहीं की, इन्होंने शिकायतें भी की, हाईकमान ने भी नहीं सुनवाई की। तो ऐसे में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के समर्थन में शामिल हुए। इनका ये कहना है कि हिसार में अभी जो सीवरेज और पानी निकासी कई तरह की जो समस्याएं हैं वो हिसार के लोगों के लिए दूर करवाना चाहते हैं और लगातार इलेक्शन लड़े, कई हजारों वोट लगातार इलेक्शनों में भी लिए। तो अब ये चाहते हैं कि हिसार का सही तरीके से विकास, और इनका ये भी दावा है कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसकी जमानत जब्त कराने का भी काम करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।